ओम ह्रीं नमो अरहन्ता ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं नमो उवज्झाय ओम ह्रीं नमो संवसाहु ऐसो पंचकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाणंच सर्वेशि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिने। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप सबको मालूम है, मंगलवार को हमारी विशेष एक श्रृंखला चल रही है, आओ हम जीना सीखें। तो इस श्रृंखला का आज 6वां एपिसोड होने जा रहा है। आज हमारे साथ मंजू जी लोढ़ा जुड़ी हुई है, जानी मानी समाज सेविका, लेखिका। और आज हमें इस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को बनाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन। मैं हमेशा कहता हूँ, जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो हिस्सा है, जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे कैसे जिया जाए, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। तो उसी के बारे में हम आज कुछ टिप्स, कुछ नई नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। मंजू जी से मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करता हूँ, कृपया मंजू जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र। सभी मंजू जी का सहर्ष स्वागत करते हुए उपस्थित सभी भाई बहनों का सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। नारियों का कार्यक्रम होता है और नारियों का उत्थान देखते हैं तो मातृ हृदया साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी जो ममतामयी स्नेह बरसाती रहती है और हमें आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है, उनके चरणों में भी मेरी शत शत वंदना। बहुत सुंदर कार्यक्रम रोज हो रहे हैं। आनंद जी की मेहनत बहुत सफल हो रही है। गुरुदेव के दर्शन के साथ कार्यक्रम होना ये शायद एक अनोखी ही पहल होगी और वो कल भी हो गई है। तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम को हमें पूरा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आइए हम जानते हैं मंजू जी लोढ़ा। मंजू जी लोढ़ा का परिचय देना मेरे लिए बहुत बड़ी कठिन मतलब परीक्षा ही है, समझ लो,
क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है और इनको थोड़े से शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके एक एक कर्तृत्व, एक एक काम देखे तो ऐसा लगता है वो बताते जाऊंगी तो पूरी क्लास ही इसमें पूरी हो जाएगी। परंतु मैं एकदम क्रीम और शॉर्ट और स्टार में बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अनेक पुरस्कार जिनको प्राप्त है ऐसी मंजू जी, जो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा शायद उसमें नहीं काम करती होगी। आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, सब में आगे नाम आता है मंजू जी का। लेखिका, कवयित्री, वक्ता तो है ही मंजू जी, परंतु इनके एक एक काम इतने ज्यादा है कि समझ में नहीं आता कि इतना काम ये कैसे मैनेज करती होंगी, क्योंकि ये शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लोगों को शिक्षा देना, मेन मतलब जिनमें टैलेंट है उनको ढूंढ के लाना और उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और न्यूनतम शुल्क में उच्चतम शिक्षा देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ये सारा काम ये कर रही है। न जाने कितने संस्थाओं पे ये पदस्थ भी है और इनको बुलाते ही रहते हैं। ये नारी शक्ति पर बहुत काम करती है। इनकी विशेषता ये है कि मुझे जो अच्छी लगती है, 4 लाख पुस्तक की खुद की लाइब्रेरी तो है, परंतु चलित वाहन मतलब एम्बुलेंस जैसी लाइब्रेरी चलती है इनकी, 4 पुस्तकें, और उसके साथ हेल्थ लाइब्रेरी के लिए भी एक एम्बुलेंस चलती है। तो इस प्रकार ये स्वास्थ्य को बहुत इंपॉर्टेंट देती है और सारे स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री ऑफ चार्ज में अपनी तरफ से वो स्वास्थ्य का पूरा चिकित्सा का काम भी करती है। तो इस प्रकार की इनका काम इतना ज्यादा है, 11 उन्होंने अभी तक पुस्तकें लिखी है। और इनके काम मतलब केवल ऐसे नहीं, 30,000 सीनियर सिटीजन्स को इन्होंने स्मार्टफोन चलाना सिखाया, कलाकारों को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार अगणित कार्यक्रम करती हुई ये सब लोगों में मुस्कुराहट फैलाना जानती है। ये इनकी विशेषता है। मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा, इनको 4 शब्द में बताऊंगी। मंगल, मंगल जिनकी भावना है, मंगल जिनकी भावना है मंजू, मंगल जिनकी भावना है, जुबान पर जिसके मिठास है, मंगल मंजू। मंगल जिनकी भावना है, जुबान पर जिसके मिठास है, और इनके बारे में क्या कहना। प्रभात उन्होंने आज हमारी मुस्कुराहट से भराने की निश्चितता की है। तो लोढ़ा फाउंडेशन के द्वारा ये हमारे में क्या क्या काम कराती है वो उनके कर्तृत्व से ही दिखाया जाएगा। इतने पुरस्कार तो हम केवल एक वीडियो भी आपको शेयर करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी ये नरेंद्र मोदी जी के साथ, कभी अमित शाह के साथ, तो कभी ये अब्दुल कलाम जी के साथ, तो ये अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, हर एक के साथ, लता मंगेशकर के साथ, पता नहीं इनके कितने कितने सुंदर सुंदर फोटोज और पुस्तकें और सम्मान है। तो हम इसको कभी वीडियो पे भेज देंगे ऑनलाइन, तो आप उसको देख लेना। तो समय की मर्यादा में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मंजू जी को नारी रत्न पुरस्कार मिला तब हमारा परिचय हुआ, और तब से इनके एक एक काम देखते देखते मैं अचंभित हूँ। और ऐसे व्यक्ति तो आज आए हैं। और आओ, आज का विषय है समस्याओं का समाधान कैसे जीना सीखना है। तो बहनों और भाइयों, खुश रहेंगे ना तो अंदर के रसायन भी बदलते हैं। जितना आदमी में राग, द्वेष, मोह, माया रहते हैं, उतने ही वो अपने रसायन बदलेंगे और हमारी समस्याएं शुरू होगी। बीमारियां सब आती है वो हमारे स्वभाव से आती है, विचार से आती है, और हमारे सारे आचार में वो सारा दिया हुआ है। तो ये अगर स्वस्थ होगा, ये अगर खुशनुमा होगा, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मुस्कुराते हुए हम अगर जिएंगे तो देखना, आनंद भाई के साथ आनंद लेते हुए, मंगल भावना के साथ मंजू जी से हम आज कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आइए मंजू जी, MP के मतलब महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र और कल्याणम योग केंद्र के द्वारा आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। सभी की तरफ से आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी, लोढ़ा, मुंबई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने इतना सुंदर परिचय दिया कि सुबह सुबह खून दुगना हो गया आज। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं योगीराज, युग पुरुष, युग दृष्टा माँ श्रमण जी के चरणों में वंदन करती हूँ तथा समस्त अन्य साधु साध्वी गण, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने वाले उन सब के चरणों में भी मेरी वंदना प्रेषित करती हूँ। और आप सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात, नमस्कार
ओम शांति। तो के मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी वाह मेहरबानी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। और बहुत अभी बढ़िया। कोविड का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है, तो आशा करती हूँ आप लोग सभी अपने-अपने घरों में सेफ रहेंगे, मास्क लगा के घूमेंगे और इस परिस्थिति का भी सामना करेंगे कि अपनी आँखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक़्त अच्छा हो या बुरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, वाह शहंशाह वाह, बनाए रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की सुबह की शुरुआत हम थोड़ा हँसने से करते हैं, अभी तो हास्य क्लब बन गया, तो हम भी थोड़ा सब मिलकर हँस लेते हैं, यस यस चलिए, है ना? फिर हमारे भी यस। खून का दौरा बढ़ जाएगा। हा 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 हा। हा 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 हा, हा। हा। बहुत तो बस बढ़िया। अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते हुए करिए, हास्य क्लब जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप बेड से उठते हैं, अपने कमरे में ही बैठकर हँसिए, कोई आपको पागल नहीं समझेगा। बस अपने आप के लिए आपको हँसना है, अपने लिए खुश रहना है, भगवान का धन्यवाद करना है, एक नया दिन दिखाने के लिए, एक शुभ प्रभात दिखाने के लिए और इसके पश्चात आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत महिला है या खूबसूरत पुरुष है, सबसे अच्छे पुरुष हैं या सबसे अच्छी महिला है, अपनी पीठ खुद थपथपाइए और अपना दिन शुरू करिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि अपने फेवरेट बनिए अलका जी, क्योंकि जब हम यस अपने फेवरेट बनते हैं ना तो हम बहुत खुश रहते हैं और जब हम खुश रहते हैं अंदर से तो हम लोगों में खुशियां बांटते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं और दुनिया का इंतजार मत करिए कि वो आपकी पीठ थपथपाएगा। आपने अच्छे कार्य किए हैं, अपनी पीठ आप खुद थपथपाइए, अपने आप से प्यार करिए। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखेंगे? और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने लिए तो रखना है, लेकिन दूसरी चीज कि ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों में से ये अमूल्य मनुष्य जीवन दिया है, उसका हमें ध्यान रखना है और तीसरा आपको स्वस्थ इसलिए भी रहना है कि आप अपने बच्चों के लिए लायबिलिटी नहीं बने। अपने पोते पोतियों के साथ आपको खेलना है, उनके साथ खुश रहना है, उनके साथ बीमार होकर उनके सामने पड़े नहीं रहना है। देखिए, हम बीमार होंगे तो उसको भुगतना हमको ही है, परिवार पूरा खड़ा रहेगा अलका जी, लेकिन अपनी जो समस्या है वो उसका समाधान तो हमारे पास ही है। तो कहते हैं सही ना बात। कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो एक वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेर बदल कर अपने को बीमार ही नहीं पड़ने दे, वो अपना सबसे कुशल चिकित्सक होता है। और हमेशा मैं एक चीज ये भी कहती हूँ कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा है, नींद है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अगर लंबी उम्र हम चाहते हैं तो 2 चीजें जीवन में अपनानी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करने का और दूसरा, हमेशा दूसरों को मदद करने की कोशिश करना। ये वो घटक है जो आपको संतोष प्रदान करता है और संतोषी कहते हैं ना कि सदा सुखी। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, पर सब धन धूरी समान जब आवत संतोष धन। तो संतोष धन अगर आ गया तो आपने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, फिर आपको किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि वो फकीर तो शहंशाहों से भी बढ़कर निकला, जिसने सूखी रोटी भी बांट कर खाई। तो हमारे दिल में ये भावना होनी चाहिए कि हमको अपनी सूखी रोटी भी बांट के खानी है। देखिए अलका जी, न मैं संगीतकार हूँ, न गीतकार हूँ, न साहित्यकार हूँ, न मैं ये योग में हो, योगाचार्य हो, न आयुर्वेदाचार्य हो, लेकिन ये सारे रस जो हैं वो मेरे जीवन में समाहित हैं और मैं मन से मन की बात करती हूँ, मन से मन तक पहुंचाती हूँ और इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो ये मेरे जीवन का यही सार है कि बस खुशियां बांटो, बहुत सारी खुशियां बांटो कि हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छाँव है जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल वाह हो न हो, कल हो न हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ, हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है। हम अक्सर क्या करते हैं,
अलका जी, हम या तो हिस्ट्री में जीते हैं या फिर हम मिस्ट्री में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो वर्तमान है उसको जी ही नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए, अतीत को भूल जाइए, अतीत में क्या हुआ, आगे आने वाला भविष्य क्या है छोड़ दीजिए। ये पल, यही पल आपका है, इस पल में आपको जी भरकर जीना है कि महान था भूत और भविष्य भी महान होगा, लेकिन उसे आप जिए जो कि वर्तमान है, क्योंकि आज का पल ही आपको सुख देगा। कल का अगला पल जो आएगा वो भूत बन जाएगा या भविष्य रहेगा, लेकिन हम इस पल को तो जी ही नहीं पाए। अगर ये पल नहीं जिए तो हम क्या जिएंगे? इसलिए हमेशा हर समय वर्तमान जिए। आपके पास क्या है क्या नहीं है उसकी आप चिंता मत करिए, जो है जितना है। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई अलका जी? कि उसने मनुष्य बनाकर वो बड़ा खुश हुआ, उसके मन में इच्छा थी कि मनुष्य खुश रहे, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? वो सुख की चाहना करने लगा, रोज सुख मांगने लगा, पर सुख कैसे जिया जाए उसे पता ही नहीं। एक सुख खत्म नहीं होता, दूसरे सुख की चाहना में वो खुद दुखी रहने लगा और भगवान देखकर दुखी हो गया कि अरे मैंने तो इसको आनंद पाने के लिए बनाया था और ये खुद दुखी रहने लगा। इसलिए सुख की चाह में दुखी मत हो। सुख, जो सुख आपको मिला है जिस समय जो है, हम में से अक्सर कई लोग सोचते हैं अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये करता वो करता। नहीं, उसका इंतजार मत करिए। आप अपने माँ बाप को यात्रा पर नहीं ले जा सकते हैं अलका जी, कोई बात नहीं, आप उनकी उंगलियां पकड़कर मंदिर की सीढ़ी में तो ले जा सकते हैं, वहां तो उनको दर्शन करा सकते हैं। आप अपने बच्चों को महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ बगीचे में आप खेल तो सकते हो। और जब खेल रहे हो अपने ऑफिस की सारी चिंताएं एक जगह त्याग दीजिए। जब वो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके साथ क्रिकेटर बनकर खेलिए, फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉलर बनकर खेलिए। आप अपनी पत्नी को विदेश में घुमाने नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, उसे एक बगीचे में तो ले जा सकते हो, बगीचे में उसके पास बैठ तो सकते हो, उसकी गोद में सर रखकर सो तो सकते हो। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं। अक्सर हम बड़ी खुशियों की चाहना में जो क्या होता है, छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। किसी और की थाली में बिल्कुल मत देखिए, उसकी थाली में कितना घी है वो उसका घी है, मेरी थाली, मैं किसके लिए हूँ? मैं यहाँ अपने लिए हूँ और मेरे जैसा कोई और हो नहीं सकता है, ये मेरा प्रयोजन है। आप सबने देखा होगा एक लोहे का टुकड़ा होता है, बाजार में मिलता है अलका जी, 100 रुपए का होता है। जब हम उसको घोड़े की नाल बनाकर हम उसको दरवाजे पर लगाते हैं तो उसकी कीमत 500 रुपया हो जाती है। जब वो इंजेक्शन में लगता है तो उसकी कीमत हजारों रुपया हो जाती है। लेकिन जब वो घड़ी की स्प्रिंग बैलेंस में लग जाती है तो करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकने लगती है। तो ये सब हम पर निर्भर करता है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। लोहे का एक मामूली टुकड़ा बनाकर रखना है या उसे लाखों करोड़ों में बिकने वाले घड़ी की तरह बनाना है, ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है तो हमारा जीवन तो एक कोरे कैनवास की तरह होता है, उसे हम अपने मन पसंद रंगों से चित्रित करते हैं और वही रंग और वही चित्र अंत में बताता है, जब हम इस दुनिया से जाने वाले होते हैं, कि हमारा जो चित्र है वो एक महान चित्रकार के जैसा चित्र बना हुआ है या खाली उटांग पटांग लकीरें खींची है। क्योंकि हमारा जीवन जीना हमारे हाथ में है। दुख और सुख सब हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन दुखों का रोना रोकर हम एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, या मैं कहती हूँ हमारे माता पिता कितने पढ़े लिखे थे अलका जी, लेकिन उन्हें जीवन के सारे अनुभव थे। मुझे आज भी याद है एक घटना बचपन की, जब हमारे लिए तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां में हमारा गांव ही हमारा स्विट्जरलैंड और लंदन हुआ करता था। आजकल तो लोग लंदन और स्विट्जरलैंड जाते हैं, गांव की मिट्टी से उनका नाता टूट गया है। तो और सारे गर्मियों के सीजन में जाते थे और सब छत पर सोते थे। तो अक्सर हम लोग छत पर सोते थे और आसमान में तारों को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा और बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ, आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब अलका जी मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और वही माँ की वही बात यहाँ पे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई और उसने जीवन जीने का एक नया संबल दिया कि जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। मैं एक कविता सुनाने चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अलका जी की तरह योग पे नहीं बोल सकती हूँ या किसी पे नहीं बोल सकती हूँ, मैं कविताएं करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कविताओं के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती हूँ। कि बचपन से देखा मंजू जी आपकी तो कविताएं, कथाएं, 4 लाइनें, ये सब सुन के ही खुश होना है हम लोग। यही आपकी विशेषता है, हर एक की अपनी विशेषता होती है और आपकी तो बहुत सुंदर।
बिल्कुल, सुनाइए कविता। कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल, कि मैं भी बड़ी होकर कुछ बनूंगी, अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवा के झोंकों की तरह बनता बिगड़ता प्रतिबिंब अपना। फिर लहरों की भांति मैं भी हीनी सी छलांग लगा लेती, अपने बचपन को जीने लगती और गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती। धीरे धीरे बचपन पीछे छूटता चला गया और न जाने उम्र कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। फिर आंखों ने देखने शुरू कर दिए कुछ हसीन सपने, काला कोट पहनकर बन जाऊं मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको कर दूं मार, सच के लिए लड़ूं और समर्थों का साथ दूं। पर कांच के बर्तन की तरह ये सपना भी टूट गया। छोटी सी उम्र में विवाह हो गया, नई जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और बेफिक्री का आलम संजीदा हो गया। अब नई जिम्मेदारियां निभाते निभाते, बच्चों को बड़ा करते करते आंखें उन्हीं के लिए सपने देखने लगी। एक दिन बच्चे भी बड़े हो गए, उनका एक नया आसमान हो गया। फिर दबी हुई अभिलाषाओं ने सिर उठाया कि अब भी कुछ देर नहीं हुई है, चलो अब भी कुछ ऐसा कर लिया जाए। पति और बच्चों के नाम से तो खूब पहचानी जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करूं, अपने व्यक्तित्व को ऐसा गढ़ूं कि अपने नाम और अपने कार्य से पहचानी जाऊं। और फिर एक नया सफर शुरू हो गया, किताबें लिखना, मंच पर बोलना, समाज सेवा करना, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, स्कूलें बनाकर ज्ञान की सेवा करना, सैनिक शहीद सैनिक परिवारों के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए कुछ करना। और इसके एक अलग ही आनंद आने लगा। और इसके स्वरूप मुझे एक उपहार भी मिला, मैं आपको बताती हूँ। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे कार्यों के लिए लेकर एक किताब बनाई, ऑल दैट आई एम मंजू, दिस कॉफी टेबल बुक उन्होंने लिखी। थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, वाह, ये इनकी किताब है। और देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का हम जानते हैं कितना बड़ा नाम है, और इन्होंने इन पर किताब लिखना, रियली इसके लिए सब एक बार ओम अरहम करे। मंजू जी के लिए ओम अरहम, सबके एक बार ओम अरहम। बहुत ग्रेट लेडी है, बहुत कुछ हमें सुनने मिलेगा। बहुत धन्यवाद। यस मंजू जी, बहुत सुंदर। तो ये जीवन बहुत, ये सफर है ना, नया सफर बहुत अच्छा है, जहाँ अपने लिए समय है, औरों के लिए समय है। देश, परिवार और घर के लिए जीने का मजा ही कुछ अलग है। जी हाँ, औरों के लिए जब हम जीते हैं तो जो खुशी हमें मिलती है, वो खुशी अपने आप में हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती है। वैसे तो देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि दुनिया योग पे जा रही है, कि आयुर्वेद में जा रही है, चरक ऋषि पर है। योग है कर्म, ज्ञान और जो हमारा भक्ति रस है, उन सबका त्रिवेणी संगम है। वही जो आयुर्वेद शुरू हुआ था, ऋग्वेद के समय से शुरू है। ऋग्वेद में भी 69 तरह की औषधियों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। लेकिन जो हमारा जैन धर्म है, वो तो शाश्वत है, शाश्वत है। अगर हम जैन पद्धति से जीना सीख लेना, तो हमें कहीं हम बीमार होंगे ही नहीं। अभी अलका जी, हम दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें हमारी कितनी उठक बैठक हो सकती है? बताइए, सही ढंग से करें तो हमारा स्वास्थ्य कैसे सही नहीं रहेगा। हम मंदिर में जाते हैं, हम खमाशने देते हैं, एक तरफ हम सूर्य नमस्कार करें, एक तरफ हमारे खमाशने दें, उसमें कहाँ कमी है, मुझे बताइए आप। हमारा रात में भोजन नहीं करना, आज हर डॉक्टर यही कहता है 6 बजे के बाद खाना मत खाओ। हम तो ये बात सदियों से कह रहे हैं। हम बॉयल पानी पीते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं, आज दुनिया भी वही कह रही है। तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेना, तो हमारा जीवन एकदम सुखी और स्वस्थ रहेगा। भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही है। अहिंसा, अहिंसा का एकदम आप मीनिंग करिए कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी हानि के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। कितना सुंदर है इसका वर्णन। बस, तो आप अहिंसावादी हो गए तो आप सबसे प्रेम करने लगेगा। और जब दुनिया में आप सबसे प्रेम करने लगते हो, तो आपके अंदर न ईर्ष्या रहती है, न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न लोभ रहता है, न मोह रहता है, न माया रहती है। सबसे प्रेम करिए। भगवान ने दूसरा अपरिग्रह, आज कोविड ने हमको बता दिया हमको कितनी चीजों की जरूरत है। अलका जी, आनंद जी बताया है ना कि हमको कितनी चीजें चाहिए। सीमित में हम अपना जीवन गुजार सकते हैं, तो हमारे पास जितना भी अतिरिक्त है उसे हम किसी जरूरतमंद को क्यों नहीं दे दें। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है। अपरिग्रह, अनेकांतवाद। अब ये ग्लास भरा हुआ है और खाली है, इसमें हम बहस में बैठ जाते हैं। भगवान ने कहा आप भी सच्चे हो, वो भी सच्चा है। सत्य का एक रूप नहीं रहता, अनेक रूप है। आपकी दृष्टि कौन सी है, मेरी दृष्टि कौन सी है? अगर हम इस चीज को मान लें तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं हो। भगवान ने कहा सत्य का साथ दो। जो सत्य बोलता है उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उसको दिमाग में जोर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि सच
हमेशा सच रहता है। झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है, मैंने पिछली बार क्या बोला था और आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। इसलिए जीवन में झूठ का प्रवेश ही नहीं चाहिए। भगवान ने क्षमा, एक दुनिया में एक जैन धर्म ही ऐसा है जहाँ के क्षमा दिवस मनाते हैं हम, और दुनिया में कहीं नहीं है। अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, जिनके प्रति हमने कुछ गलत किया है उनसे जाकर क्षमा याचना करते हैं। देखिए संगम देव ने प्रभु महावीर पे कितने उपसर किए, लेकिन भगवान महावीर की आंखों में पहली बार करुणा के 2 आंसू कब आए? जब संगम देव पलटा, तब भगवान ने सोचा कि इसने कितने निकाचित कर्म बांध लिए हैं। मेरा नाम लेने से तो लोगों के कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, लेकिन इसने तो कर्मों को बांध लिया है। और भगवान की आंखों से पहली बार 2-2 आंसू बहे दोनों आंखों से। तो उन करुणामयी आंखों से निकले हुए आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं। वो आज भी हमें ये संदेश देते हैं कि तोप का गोला बलवान नहीं होता है, क्षमा के आंसू बलवान होते हैं। याद रखिए कि क्रोध की अग्नि से बढ़कर होती है क्षमा की अग्नि, और दुनिया की सारी संपदा लेकर भी उससे भी बढ़कर होता है मुक्त आकाश में उड़ने वाला आत्म मयूर का एक पंख। तो कितनी बड़ी है कि क्षमा कर लिया। नहीं तो हम क्या करते हैं अलका जी, क्रोध में रहते हैं और पूरे समय हमारे क्रोध हमारी उम्र को कम करता है, और क्रोध को हम क्या देते हैं, यहाँ पर है ना, बिना रेंट के उसको प्रवेश देते हैं, वहां रेंट नहीं देते हैं हम लोग। और इसको क्रोध हम क्रोध की अग्नि में देते हैं। सामने वाला तो बोल के 5 स्टार में चाय पी रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए क्रोध की अग्नि को खत्म कर दो, क्रोध मत करो, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। हमारा जीवन है ना अनेक प्रार्थनाओं के बाद का परिणाम है। इसे सही और अच्छे ढंग से जीना ही हमारी सफलता का द्योतक है। देखिए जिंदगी हमें मिलती है, लेकिन जीवन जीने की कला सीखनी पड़ती है। इसके लिए जरूरत है ज्ञान की, लेकिन ये ज्ञान कैसा चाहिए, शिक्षा कैसी चाहिए, जो कि सिर्फ किताबी शिक्षा तक सीमित ना रहे, बल्कि ऐसी हो जिस तरह से कि हमारा जीवन बहुआमी है, उसी तरह से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के हर पथ पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। आज तो निर्माणों का युग है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है, पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, जेट विमानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा निर्माण जरूरी है, जो कि निर्माणों की नींव है, कि आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के अंदर संस्कारों का निर्माण करना, आचरण का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। हम सब जानते हैं कि रावण बहुत कुशल विद्याधर थे। एक बार नारद जी उनके दरबार में पहुंच जाते हैं, तो रावण उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने कितनी तरह की कक्षाएं बनाई हैं। उनको सब कुछ आता था, बहुत ही सशक्त विद्याधर थे वो। लेकिन तब नारद जी उनसे पूछते हैं कि चरित्र निर्माण की कक्षा कहाँ है, आचरण की कक्षा कहाँ है? तो वो बोलते हैं वो तो नहीं है। बोले वो नहीं है तो ये सारी जो भी तुमने सीखा है, अगर चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है, तो ये सारी जो आपने सीखी है विद्याएं, वो आपको विनाश की तरफ ले जाएंगी। और एक दिन होता भी ऐसा ही है कि रावण अपने अहंकार की वजह से विनाश की तरफ बढ़ जाता है और प्रभु राम के हाथों में मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने विचारों पर नजर रखिए, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर बनिए रखिए, वो तुम्हारे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्य पर नजर रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बन जाता है। अपने चरित्र पर नजर रखिए, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। और अपनी आदत पर नजर रखिए, वो तुम्हारी नियति बन जाती है। तो हमारी नियति उसी पर निर्भर करती है कि कैसे हमारे विचार हैं, हमारे विचार कहाँ से शुरू होते हैं। एक ही परिवार में 2 लड़के होंगे, एक जैसे होंगे, 2 बहनें होंगी, लेकिन देखिए अपने अपने विचारों की वजह से एक कौन सी दिशा में चला जाता है, एक कौन सी दिशा में चला जाता है। तो हमें अपने विचारों पर, और जब आपको क्रोध आए ना, कभी भी अगर आप है ना क्रोध में, किसी से कुछ मत कहिए, और जब आप बहुत खुश हैं तब भी किसी से कोई वादा मत कीजिए। ये 2 चीजें हमेशा अपनाइए, क्योंकि हम खुशी में अतिरिक्त में हम किसी से वादा कर लेते हैं, जिससे फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि अरे मैंने ये वादा कर लिया। और क्रोध में कभी किसी से झगड़िए मत। क्रोध आने पर 10 मिनट, आप सिर्फ 10 मिनट नहीं, 1 से 100 तक की गिनती करिए। अक्सर लोग क्रोध में ही गलत निर्णय लेते हैं। जो आत्महत्या भी करते हैं ना अलका जी, वो क्रोध में आकर करते हैं, दुखी होकर करते हैं। उस समय अगर आप 1 से 100 तक गिनती गिने, तो आपको लगेगा अरे मैं किस चीज के लिए झगड़ रहा हूँ, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इसे तो मैंने अपने आप में ऐसे ही इतना बड़ा बना दिया था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। जिंदगी के पल पल को
हमको जीना है। देखिए ये 84 लाख योनियों में से मिला अमूल्य जीवन है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि एक बार मैं प्रवचन सुनने गई थी एक महाराज साहब जी का, माँ श्रमण जी का ही मैंने प्रवचन सुना था। जब एक बार माँ श्रमण जी आए थे तब मैंने उनके जीवन की एक घटना ऐसे बताई उनको कि जब बहुत छोटे थे, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में होते हैं, तो माँ श्रमण जी भी बहुत छोटे थे। जैसे हम आज उनके प्रवचन सुनने जा रहे थे तब वो भी किसी के प्रवचन सुनने जाते थे। तब वहां के जो आचार्य थे उन्होंने पूछा कि आप में से जो स्वर्ग में जाना चाहता है अपने हाथ ऊपर उठाए। आप लोग सब उठाएंगे अलका जी, आनंद जी? सबको स्वर्ग में जाना है ना? हाँ, सब। लेकिन जो माँ श्रमण जी जब बच्चे थे उन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। तब आचार्य भगवान ने पूछा कि आप में से जो नर्क में जाना चाहता हो अपने हाथ ऊपर उठाओ। नर्क में कोई जाना चाहेगा? किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तब आचार्य भगवान ने माँ श्रमण जी जबकि वो बच्चे थे उन्होंने पूछा कि बच्चे तुम न तो स्वर्ग में जाना चाहते हो न नर्क में जाना चाहते हो, आखिरकार तुम कहाँ जाना चाहते हो? तब उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे प्रभु, मैं न स्वर्ग में जाना चाहता हूँ न नर्क में जाना चाहता हूँ, मैं इसी दुनिया में रहना चाहता हूँ और इसी दुनिया को स्वर्ग में परिवर्तित करना चाहता हूँ। आज तक मनुष्य को ये शिक्षा नहीं दी गई है, इसलिए उसकी नजरें हमेशा उस स्वर्ग की ओर लगी रहती हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में से मिले इस अमूल्य मानव जीवन को यदि हम स्वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे, तो उस जगह को हम नर्क में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हम ये कला जानते हैं तो हम नर्क में भी चले जाएंगे, तो उस जगह को स्वर्ग में परिणित करने की कला में निष्णात हो जाएंगे कि हर रीते हुए पात्र को हम भर देंगे, हर तम की मुंडेरों पर सुबह धर देंगे। तुम खोजा करो स्वर्ग गगन में जाकर कहीं, हम स्वर्ग इसी भूमि को ला कर देंगे, इसी भूमि को ला कर देंगे। तो ऐसा था उनका जवाब। तो वही आज माँ श्रमण जी हैं हमारे, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो इस तरह का जीवन होना चाहिए कि हमको जीवन में ही स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग नर्क सब इधर ही है। तो जीवन में और हर पल को जियो। मैं क्या कहती हूँ, कहीं किसी से हम जो है हमारे लिए, और किसी और से कोई प्रतियोगिता मत करो, प्रतियोगिता अपने आप से करो। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने आप से प्रतियोगिता की है। खूब से बेहतर और बेहतर से बढ़िया कर, दरिया अगर मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। तो अपने आप से प्रतियोगिता करिए, अपने आप को एक नया चैलेंज रोज दीजिए कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अलका जी, मेरे जीवन में देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं 18 साल में शादी हो गई। मैं अच्छा कितना समय ये भी बता देना आप मुझे, हाँ अपना। हाँ अभी 20 मिनट तक बोल सकते हो, फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं स्कूल कॉलेज में कभी स्टेज पे नहीं गई, मंच पे नहीं गई, न कविता लिखना आता था न बोलना आता था। लेकिन थोड़े बच्चे बड़े हुए तो मुझे एक दिन बैठे अलग लगा कि शायद मेरे अंदर ये प्रतिभा हो सकती है। तो मैंने मतलब इसके लिए मैंने रिसर्च शुरू कर दिया। जहां अच्छी चीजें मिलती थी उसके लिए डायरी मैं नोट करने लगी कि ये बच्चे, और उनको याद करने लगी। 4-4 लाइनें मैं याद करती थी। उठते बैठते खाते पीते, कहती हूँ ना, वो 4 लाइनें मेरे दिमाग में चलती थी। ये 4 लाइनें आज याद हो गई तो कल मेरे को 8 लाइनें याद करनी है। तो इस तरह से अपने आप को चैलेंज देकर मैं आगे बढ़ी और मैं कविताएं लिखने लगी, कहानियां लिखने लगी, मंच पर बोलने लगी। ये जीवन में कितना परिवर्तित आता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत जरूरी है। देखिए भोजन कभी मुफ्त में नहीं मिलता है और देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी होती है। मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को और खुशियां, और छोटे छोटे बच्चे जिससे आपके घर में आपके पोते पोती होते हैं या अड़ोस पड़ोस में होते हैं, उनसे सीखिए। मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि अभी हमारा ये मंदिर की प्रतिष्ठा थी पिछले वर्ष। तो वहां पर हमने पूरा भगवान का जो हम लोग माता पिता वगैरह सब बनते हैं अलका जी, हम बने थे। तो हमारी जो पोती थी ना वो प्रियवंदा दासी बनी थी। तो एक दिन मेरे पति ने उससे कहा कि दादी और मैं तो राजा और महारानी बन रहे, तो तुम भगवान की बहन बन जाओ, क्यों प्रियवंदा दासी मत बनो। तब उस छोटी सी लड़की ने क्या जवाब दिया आपको मैं बताती हूँ। उसने कहा दादी नहीं, मुझे प्रियवंदा ही बनना है, क्योंकि प्रियवंदा जो होती है वो राजा को और पूरे जनता को
भगवान के जन्म की खुशी देती है और मेरा जन्म खुशी देने के लिए ही हुआ है, इसीलिए मुझे यही रोल करना है। सोचिए उस छोटी सी बच्ची ने मुझे क्या शिक्षा दी। उसका नाम भी हम घर में उसे खुशी ही कहते हैं कि जीवन में हमको खुशियां बांटनी है। जितनी आप खुशियां बांटोगे वो खुशियां पलट कर आपके पास आएगी। जीवन में, हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हम उसे संघर्ष कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपना नजरिया बदलिए, उसे कहिए संघर्ष, संघ प्लस हर्ष। हम साथ साथ संघर्ष करेंगे तो वो संघर्ष भी खुशी बन जाएगा, वो संघर्ष भी हर्ष बन जाएगा। तो जीवन में नजरिया बदलने की बहुत आवश्यकता है, उसी चीज पे बैठना नहीं है कि पल पल मर कर जीने से कहीं बेहतर है कि एक पल जी भर जी कर मर जाऊं। पर क्यों करूं मैं मरने की बातें? मृत्यु तो शाश्वत है, वह तो एक दिन आनी ही है और अपने समय पर आकर ही रहेगी। लेकिन उसके पहले ये 84 लाख योनियों में से ये अमूल्य मानव जीवन मिला है, उसे क्यों न जी भरकर जीऊं, अपने लिए जीऊं, औरों के लिए जीऊं, खुद खुश रहूं, औरों में खुशियां बांटूं। अब एक रात कम जिएंगे तो कम सही, पर जब तक जिएंगे मशाले जलाकर जिएंगे, जितना जिएंगे सार गर्भित जिएंगे। याद रखिए, खुशी बाहर से नहीं आती है, अंतर मन से फूटती है। और जीवन का ये मूल मंत्र अपना लो, जियो और जीने दो, और इसी को जीवन में सजा लो। तभी ये जियो, जो ये मंत्र है, यही आपको खुशी देगा, यही आपको पल पल जीने को प्रेरित करेगा। हर पल हमें जीना है, क्योंकि हमारा एक एक पल अमूल्य है, ये ध्यान रखिए आप। एक एक पल अमूल्य है, ये जो पल चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि पल को गुजारना है, यूं ही पल तो गुजरते जाएंगे, ये काफिले जीवन में बनते बिछड़ते जाएंगे। लड़ना नियति से कैसा, खुद ही चुने राह अपनी, वरना रह जाएंगे खड़े, ये मोड़ हमें भरमाएंगे। जीना सीखे लम्हों से, मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, चलना ही जीवन है, रुक गए तो खत्म हो जाएंगे, रुक गए तो खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में एक दूसरी चीज अपनाइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती है अलका जी, लेकिन ये बहुत कुछ रचती है, ये बेजोड़ होती है, अनमोल होती है, अद्भुत होती है। ये देने वाले को पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ नहीं घटता है। और ये माना कि ये क्षणिक होती है, लेकिन यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ये जो होती है घर में मधुरता लाती है, रिश्तों को पनपाती है, रूठे हुओं को मनाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है। ये दोस्ती की निशानी होती है। थके हुए लोग के लिए ये आराम है, उदास चेहरों के लिए सुनहरी एक नई रोशनी है, सुनहरी धूप है। और जिंदगी के हर संघर्ष का सामना करने के लिए कुदरत की तरफ से दिया गया सबसे अमूल्य उपहार है। तब भी ये न तो भीख में मिलती है, न मांगने से मिलती है, न उधार मिलती है, क्योंकि एक ऐसी चीज है ये जब तक भी आपके किसी काम की नहीं, जब तक कि आप इसे किसी और को नहीं दे देते। इसलिए जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, चहकते रहिए, महकते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब। एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोगों की तरह खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। अलका जी याद रखिए कि चिंता करने से जो है ना, गालों पर रिंकल पड़ते हैं, रोते रहने से गालों पर पिंपल पड़ते हैं। इसलिए सदैव हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि हंसते रहने से गालों पर डिंपल पड़ते हैं, डिंपल पड़ते हैं। तो डिंपल चाहिए तो सदैव हंसते रहिए। और याद रखिए कि जब आप हंसते हैं ना, तब आप भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप किसी और को हंसाते हो तो भगवान आपके लिए पूजा करता है। तो आप क्या चाहते हो कि भगवान आपके लिए पूजा करे? तो जरूर दूसरों को, स्वयं तो हंसिए, लेकिन दूसरों के चेहरे पर, दूसरों की जिंदगी में मुस्कुराहट लाइए। और हमारे जीवन में हम बहुत लोगों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक निर्णय कर लीजिए कि मेरी वजह से एक चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वो आपका जीवन सफल है। और अगर हम सब ये सोच लें कि हमारे वजह से किसी न किसी के जीवन में मुस्कुराहट आए, तो जो अंधकार का जो नामो निशान है ना, कहते हैं कि कांटे आते हैं तो आने दो। किसी के यहाँ पर बहुत आवाज हो रही है अलका जी, कहीं कोई म्यूट नहीं है? हाँ, किसी के घर में बहुत आवाज है। आनंद भाई जी देख लेना, आप सबको म्यूट कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे आनंद भाई। हाँ जी, तो आपको कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है,
एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। आचार्य तुलसी भी हमको यही कह कर गए हैं कि लोगों के अंदर जितनी खुशियां आप बांट सको उतनी बांटिए आप। लोगों के चेहरे में, कुछ लोगों के चेहरे में आपकी वजह से फर्क आना चाहिए। मैं कहती हूँ अलका जी, एक वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष कितना फैला रहता है जमीन में दूर तक, आप उसके नीचे कहीं भी खड़े हो जाओ तो आपको छाया मिलेगी। तो सवाल आपको अपने आप से ये करना है, क्या मेरा जीवन भी वट वृक्ष जैसा है कि मेरे आसपास रहने वाले लोगों को किसी न किसी रूप में छाया मिल सके? क्या मेरी आंखों में वो करुणा है कि सामने वाले अतृप्त हृदय को शांत कर सके? क्या मेरे हाथों में वो स्नेह है कि मैं दुखी मन को सांत्वना दे सकूं, उसे एक जादू की झप्पी दे सकूं? क्या मेरी वाणी में वो मिठास है कि सामने वाले के दुख को एकदम हर ले? ये हमें अपने आप से पूछना है। देखिए, हमारे जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चंदन की खुशबू की तरह होते हैं कि जो जब तक रहते हैं जीवन में, हमारे जीवन को सुवासित करते हैं, लेकिन चले भी जाते हैं, उसके बाद भी उसकी सुगंध हमारे जीवन में रहती है। दूसरा जो होता है वो काजल के, जो कोयले का टुकड़ा होता है ना, उसके जैसे होता है कि जो जब तक जीवन में रहेंगे दाग देंगे, और जीवन से चले भी जाएंगे तो हमारे जीवन को दागदार बनाकर छोड़ेंगे। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो चंदन के जैसे हों, और हमें भी चंदन के जैसा बनना है कि हम भी जिसके जीवन में जाए उसके जीवन को सुवासित कर दें, उसके जीवन को हमेशा महकाते रहें। अगर ये छोटी-छोटी चीजें हम कर लें ना, तो हमारे जीवन में दुःख कहाँ है? दुःख और सुख तो 2 जीवन के, कौन-सा ऐसा संसार है बताइए कि जहाँ पर सुख ही सुख हो और दुःख ना हो? तो हम तुम जिसको कम ना कर सके ऐसा कोई दुःख भार नहीं, और जिस संसार में केवल सुख ही सुख हो ऐसा कोई संसार नहीं है। तो दुःख और सुख तो जीवन के साथी हैं, वो तो चलते रहेंगे, कठिनाइयाँ आती रहेंगी। हेलन केलर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर तोड़ने के लिए बाधाएं ना होती, पार करने के लिए सीमाएं ना होती, उल्लंघन के लिए रेखाएं ना होती, तो मनुष्य जीवन में किसी आनंद की तरह मिलने वाले पुरस्कार में कहीं न कहीं कमी अवश्य रह जाती। जब हम संघर्ष करके कुछ पाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ होता, अलग ही होता है, और किसी के भी जीवन में बिना संघर्ष किए सब कुछ नहीं मिलता है। आज हमने अपने जीवन में जितने भी आप दृष्टांत देखिए, नरेंद्र जी मोदी हो कि अब्दुल कलाम हो या अब्राहम लिंकन को आप देख लीजिए, 21 साल से लगाकर 52 साल तक वो निरंतर असफलताओं को पाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और 52वें वर्ष में वो विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने। तो अगर हम पहले ही रुकावट पर अगर हम हार मान जाएंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याद रखिए, अपना जो भी कार्य आप करें, अपना जो भी कार्य क्षेत्र चुने, उसको अपनी पसंद का चुने, उसका आरंभ रुचि के साथ करें, करना आनंद के साथ हो, और उसका समापन जो है ना उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो। और आप इतिहास तब रचते हैं जब आपके सामने कोई ऐसा लक्ष्य होता है जो आपको रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने को, रोज रात को थोड़ी देर और जगे रहने के लिए बाध्य करे, और इसके बीच के हर पल को प्रबलता की, जोश की प्रबलता के साथ भरे, तब आप इतिहास रचते हो। और अलका जी, एक बात कह देती हूँ, जीवन का अंतिम और परम दुख मृत्यु नहीं है, लेकिन जीते जी अपने भीतर की प्रतिभा को मारना वो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए उस दुख, वो दुख अपने जीवन में मत आने दीजिए। आपकी जो प्रतिभा है उसको बाहर लाइए, उसको निखारिए। और मैं अपनी सब महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, हमारे 24 घंटे हमारे परिवार के लिए हैं, लेकिन इन 24 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटा अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए, जहाँ सिर्फ आप हो और आपका पसंद हो, आपका शौक हो, जो आप करना चाहते हैं करिए। क्योंकि आपकी प्रतिभा को आपको पहचानना होगा। जब तक आप नहीं पहचानेंगे, दुनिया आकर आपको नहीं कहेगी कि ये आपकी प्रतिभा है। और दूसरा, अपने प्रत्येक घर के सदस्य को इस बात का एहसास दिलाइए कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हमारा जो मैं है ना, हम मैं की तलाश सफल हो जाएगी और अंधकार पलायन कर जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और अलका जी सबसे कहना चाहती हूँ कि इस मैं को है ना कभी अभिमान में मत बदलिए, इसको हम बनाकर रखिए, सबको साथ लेकर चलिए, तभी परिवार रहता है। क्योंकि परिवार की जो जिम्मेदारी है हम नारियों के कंधों पर ही रहती है। हम ही घर, परिवार, समाज की जो धुरी है। पुरुष
शारीरिक रूप से सक्षम होता है लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर होता है, ये नारियां ही होती हैं जो उसके अहम को पोसती है, इसलिए वो संसार में जाकर सारी चीजों का सामना कर पाता है। हम तो दोहरी जिम्मेदारी निभा सकती हैं बाहर और घर की, लेकिन पुरुष के लिए नहीं होता है। तो हमें परिवार को साथ लेकर चलना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आप समाज सेवा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा करिए, वो आशीर्वाद बहुत मिलता है कि माँ बाप की सेवा जो करे चारों तीर्थ धाम वो पाए, और उनके दिल से जो आशीष निकले ना, वो तो भगवान से भी टाली न जाए, भगवान से भी टाली न जाए। तो माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है कि समझ बहुत शोर नहीं होता, बच्चों की किलकारी शोर नहीं होता, प्यार के दिखावे जगत में बहुत हैं, माँ बाप की ममता जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये संदेश में हर एक को कहती हूँ कि अपने बुजुर्गों की सेवा करिए। देखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे घर में रहने दीजिए, वो फल नहीं देगा लेकिन छांव जरूर देगा। माँ बाप बूढ़े ही सही, उनके साथ रहिए, भले ही वो आज कमा कर नहीं ला रहे हों, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे ना, वो कोई नहीं दे सकता है। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारे माँ बाप जीवन भर हमारे लिए एटीएम कार्ड कर बन कर रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनके लिए आधार कार्ड बन कर रहे हैं? अलका जी, वाह, सही हाँ? बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके लिए आधार सुपर। कार्ड बनकर रहिए। किसी ने मुझसे एक दिन पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप और सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं? अलका जी, मैंने उनको ये ही जवाब दिया कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनको अपने साथ रखूं, ये उनका स्नेह है जो वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं, तो हम हाँ, उनके साथ रह रहे हैं। सही हम बात बड़ा है, वाह। गर्व करते हैं, हमने हमने मेरे मेरे माँ बाप मेरे साथ रह रहे हैं। एकदम गलत है। उन्होंने जीवन भर आपको दिया है, उनको अब कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ा सम्मान चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। जब आप बचपन में गलतियां करते थे, वो आपकी गलतियों को माफ करते थे। आप एक एक चीज को 10 बार पूछते थे, वो कितना प्यार से आपको समझाते थे। पर आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, दूसरी बार सवाल पूछते हैं तो आप झुंझला जाते हो। भाई क्यों? आप किन की वजह से हो आज यहाँ पर? नहीं, आपके माँ बाप हैं, आप तो वो भगवान का दूसरा रूप है। भगवान महावीर जैसे ने घर में अभिग्रह किया था कि जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, वो दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तो राम ने अपने पिता की बात मानकर 14 वर्ष वनवास चले गए, तो क्या हम भगवान से भी बढ़कर हैं जो अपने माँ बाप की हम अवहेलना करते हैं? याद रखिए, माँ बाप की जो सेवा करेगा ना, वही संसार में सुख पाता है। उनकी सेवा वाह, करिए। समाज सेवा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन घर के माँ बाप की सेवा करिए, घर के सास ससुर की सेवा करिए। और आज एक फोन उठाकर, जिनके माँ बाप जीवित हैं, सास ससुर जीवित हैं, एक फोन उठाकर उनको कहिए कि मम्मी पापा, हमें आपसे प्यार है, हमें आपकी आवश्यकता है। देखिए, कर देखिए, उन आंखों से निकलता आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। तो ये मेरी भावना है। मतलब मैं हमेशा यही सब कहना चाहता। अब बता दीजिए, आपका समय का बता दीजिएगा मुझे। बस थोड़ी बातें करेंगे लोगों से जी आपसे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लोग बहुत खुश है, मैसेज आ रहे हैं बहुत सबके, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। लोग, तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक अपनी भावनाएं प्रकट करे, कैसा लग रहा है, और प्रश्न भी पूछे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बातें तो ऐसी है कि जो ऐसे लगता है ना कि कभी आत्मा कभी तृप्त नहीं हो गया, ऐसा लगता है। साधना की कोई शर्त नहीं होती, साधना की कोई शर्त नहीं होती, आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती है। किसी किसी की वाणी ऐसी होती है कि जो सुनते जाइए, मन कभी तृप्त नहीं होता है, मन कभी तृप्त नहीं होता है। एक एक मैसेज आ रहे, बहुत सुंदर, अप्रतिम, बहुत अच्छा, सब लोग खुश है, सबके चेहरे पे भी हमें एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। सुचित्रा जी ताली बजा रही है, और एक एक लोग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आपकी भावना। देखिए अभी ये कौन है, जो मनीषा जी, बहुत अच्छा है, मनीषा जी डागा जोर जोर से अपने हाथ से ताली बजा रही है। तो सब लोगों को एक एक वर्ड आपका अच्छा लगा है। तो आइए आप लोग बात कीजिए मंजू जी से। मंजू जी इतनी ग्रेट है कि उनके बारे में सही में बहुत कहना मुश्किल है। इतने ऊंचे पद पे है, इतना पैसा, ये लोग इतने, उन्होंने खुद अपने 4 मंदिर खुद ने बांधे हैं, मंदिर भी 4 बांधे, स्कूल तो है ही इनकी खुद की 2 स्कूल। मतलब ये क्या क्या करते हैं अगर बताने जाएंगे तो। ऐसे व्यक्ति से संवाद करना भी एक बहुत मैं तो अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि उनके साथ मेरा बहुत अच्छा स्नेह संबंध है। उन्होंने मेरे प्रोग्राम भी रखा है अपनी बहनों के साथ। तो ऐसे के साथ थोड़ा आप बात कीजिए, आपका मन के प्रश्न बिल्कुल खुले दिल से पूछिए। बोलिए, कौन बोलना बहुत चाहता है सुंदर अपना? तरीके से आपने जो भाव प्रस्तुत किए, मैं एक एक शब्द आपका सुन रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर के जो
विचार है, मेरे जो भाव है आपकी जुबान मुंह से बाहर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरे अंदर के उद्गार आपकी जुबानी लोगों वाह, तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा, सही बहुत बात। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। भारती जी आचार्य बोलनी चाहते हैं, भारती जी आचार्य। अनम्यूट कर दीजिए भारती जी को, सभी को अनम्यूट कर दीजिए, भारती जी बोलेंगे। ये भारती जी आचार्य भी आपको अच्छी तरह जानते हैं और वो मैं बहुत अनम्यूट आपके ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। देखिए, जिनको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट करेंगे, नहीं तो फिर इको होगा। सभी अपने आप को अगर अनम्यूट कर लेंगे तो मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ। जिनको बोलना हो अनम्यूट करें, और बात हो जाए तो वापस म्यूट हो जाए। भारती जी के बाद चांडक जी तैयार रहिए, उनका भी। नमस्ते, नमस्ते मंजू जी, अलका जी, आनंदमल जी। बहुत बहुत ही प्रेरणादायी सेशन रहा है। आओ हम जीना सीखे, जो उनकी अलका जी की जो धारावाहिक चल रही है उसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और सच में आपको कौन नहीं जानता है, ऐसा है। मैं तो बम्बई में रहती हूँ, हमारे नीचे अतुल भाई शाह रहते हैं, जो आपके मंगल प्रभात जी के साथ में हमेशा रहते हैं, काम करते हैं, और इतनी सारी चीजें हम सीखते हैं उनके माध्यम से। और मैडम, आज आपको सुनकर वास्तव में जो एक सपना था ना, ऐसा पूरा लगा है। और मैं अलका जी को खास धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती को आपने हमसे जोड़ा है, जो हम ऐसा तो मिलना ही आपको मुश्किल होता है बम्बई में रहते हुए भी। पर जो हुआ है वो बहुत ही बढ़िया। हर चीज जो आपने फैमिली के बारे में की, एक स्त्री तत्व के बारे में, एक नारी एम्पावरमेंट के जो बारे में की है, अगर हम अपनी इच्छाओं को जो पूर्ण नहीं कर सके तो हम दूसरों की इच्छाओं कैसे पूर्ण कर सके। तो हमें अपने आप के लिए जो समय देने की, जो हर चीज आपकी बहुत बढ़िया है। तो मैं तो और किसी को और बोलना है तो मैं, मेरा ज्यादा नहीं बोलना है। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ अलका जी को, आनंदमल जी को, और मंजू जी आपको। आपके तो लगता है, सुनते ही लगता है पूरा दिन का ऐसा एकदम बड़ा टॉनिक मिल गया आज। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भारती जी। हेलो, बहुत ही दीदी, बहुत ही बढ़िया बोला। कोई शब्द ही नहीं है आपके इसको कि कौन से शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। थैंक बहुत यू। सुंदर समझाया। और सही में किसी का दिल नहीं दुखाना, ये सबसे बड़ी बात है। घर में जो बुजुर्ग है उनका दिल ना दुखाओ, ये सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं बोलूं? बोलिए इंदिरा जी। हाँ जी, मंजू जी बहुत 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 बढ़िया। आनंद भाई जी, आपको और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने मंजू जी को आज बुलाया। मंजू जी को हम वैसे भी सुनते रहते हैं, पर उनको सुनना हमेशा ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। बहुत बहुत अच्छा मंजू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को भी। थैंक यू। थैंक यू इंदिरा जी। मैं कुछ बोलना बोलना चाहूंगी। रिपीट करें। मंजू आंटी का जो सेशन रहा है, इट हैज बीन वेरी फैसिनेटिंग कि उन्होंने जो टॉपिक लिया है, टॉपिक को इतने अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात की है। इट वाज एंड क्या है कि मुझे जो लगता है कि इस ग्रुप में जो भी लोग प्रेजेंट हैं वो सब थोड़े से मुझसे बड़े हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये सब बातें सुनना और सही टाइम पे सुनना, क्योंकि जो एज फैक्टर है यहाँ पर मैं उसका बेनिफिट ले सकती हूँ कि सही टाइम पे अगर मैं ये बातें सुनूं और उनका व्यक्तिगत में यूज करूं, तो आई थिंक आई विल ऑलवेज बेनिफिट। सो it was a pleasure listening to auntie, and I will definitely follow whatever has been spoken. Thank you so much. थैंक यू बेटा, थैंक यू। रश्मि जी, संचिति। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मंजू जी, आपने इतना सुंदर बोला कि मैं तो कहूंगी कि आज की मेरी सुबह सफल हो गई। थैंक यू। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज की सुबह ही नहीं, पूरा दिन, पूरी जिंदगी सफल हो गई। जय जिनेंद्र मंजू जी, मैं सुचेता गांधी। इतनी अच्छी ज्ञान गंगा बह रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये सेशन खत्म ही न हो जाए। बहुत सुंदर बातें आपने बता दी, बहुत सुंदर शब्द ही नहीं है उसके लिए। और ऐसे लग रहा था कि हम बहुत डूब गए थे उसमें, उस ज्ञान गंगा में। बहुत सी बातें इतनी अच्छी है कि लेने जैसी है। जो आपने माँ बाप के, सास ससुर के बारे में बोला,
बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। आपने जो आज मार्गदर्शन दिया बहुत ही सबको अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह आगे भी, हम जब आपको आमंत्रित करें आप हमारे साथ जुड़े, और आप और हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जी सब हमारे जितने साथी आपको सुनेंगे, और ये जो वीडियो जब हमारे ग्रुप में हमारे चैनल पे आएगा तो सैकड़ों लोगों तक पहुंचेगा, और जी। आपकी भावना भी जन जन तक पहुंचेगी। जी गुरुदेव की जो अहिंसा यात्रा चल रही है अभी, गुरुदेव जी जो संदेश दे रहे हैं वही बातें आपने बताई, तो मैं ये समझता हूँ आचार्य महासमण जी की जो संदेश है हम उसी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इस काम में हम सब साथ मिलकर आगे इस गति करते हुए आगे से आगे हम बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। आपने इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया, और अभी हमारा समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने का, समय सबकी सीमा होती है। तो जी जी अब हम दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प स्थापन की ओर बढ़ेंगे, साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति 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 शांति। शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम गुरुदेव के हम आभारी सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभार। हम सब गुरुदेव गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय, अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, और सभी से एक ही गुजारिश है कि ये वीडियो हमारा चैनल पे जब आ जाए तो इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएं, ताकि मंजू जी ने जो मार्गदर्शन किया ये लोगों तक पहुंचे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सबको दिल में उतर जाने वाली बातें आपने बताई है। ये जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना है। इस वीडियो को हम पहुंचाएंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और आज ये मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.